नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने आज ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू हुई थी कुछ दिन पहले, उसके बाद एनपीएस आया था 2004 में। ओपीएस को ख़त्म करके एनपीएस लाया गया था। आज कैबिनेट सरकार ने नया फैसला लेते हुए ओपीएस की जगह यूपीएस यूनिफाइड पेंशन सिस्टम लाने का फैसला किया है। आइए आपको नए कुछ बिंदुओं के साथ समझाते हैं कि यूपीएस क्या है और यूपीएस से किसको किसको फ़ायदा होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा और जो कर्मचारी आगे नौकरी लेने वाले हैं वो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद रहेगा। तो जो यूपीएस है उसका सबसे महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति 25 साल या उससे ज़्यादा समय तक नौकरी करने वाले हैं, इसको उस कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी को इसका पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। सबसे पहले जो हम लोग का एनपीएस था और यूपीएस में सबसे मेन डिफरेंस हम समझा देते हैं कि जो एनपीएस है, एनपीएस में 10% सरकार जो है सो अपना ईपीएफओ में कर्मचारी काटती थी और इतना ही अंशदान 10% ही सरकार देती थी। अब यूपीएस के तहत नियम लागू किया गया है कि 10% जो है कर्मचारी तो देगा ही, लेकिन अब सरकार ने इसके तहत अपना जो वेतन है तो अपना अंशदान बढ़ा के 18.5% कर दिया है। सबसे मेन परिवर्तन इसमें ही हुआ है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो जो पहले 10% अपना देते थे और 10% ईपीएफओ में सरकार अंशदान देती थी और उसी के हिसाब से उसका पेंशन मिलता था और आप कभी भी उसमें शुरू कर सकते थे और उसके पेंशन दिए गए अंशदान और सरकार के अंशदान के हिसाब से आपको पेंशन मिलती थी। लेकिन अब सरकार ने इसको बढ़ा के 18.5% कर दिया है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें कहा है कि 18.5% का हर 3 साल पे समीक्षा किया जाएगा और ये जो कर्मचारियों का अंशदान है ये 10% तो हमेशा निश्चित रहेगा। इसमें सरकार बढ़ाने का कोशिश नहीं करेगी, लेकिन सरकार का अंशदान जो 18.5% है, यदि इसमें बढ़ाने का चांसेस रहेगा 3.5 वर्ष के अंतराल पे, तो सरकार इस 18.5% को बढ़ाने का प्रयास करेगी। तो आइए इसके कुछ अन्य बिंदु को समझते हैं। 25 साल या उससे ज़्यादा समय तक नौकरी करने वाले को पूरा लाभ मिलेगा, यानी नौकरी आपको कम से कम 25 साल पूरा किए रहेंगे तो इस पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम आपको फ़ायदा मिलेगा। पेंशन तय करने के रिटायरमेंट के वक्त पिछली उस वक्त 12 महीनों में ली गई सैलरी का बेसिक हिस्से का औसत निकालकर पेंशन तय करेगी। यानी कि आपके जो नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी का सबसे अंतिम रिटायरमेंट साल रहेगा या जब आप नौकरी छोड़ना चाहिएगा, उस नौकरी से जैसे आज छोड़ना चाह रहे तो आपसे 1 साल पहले से लेकर आज के बीच में आपका जो मासिक बेसिक सैलरी रहा, बेसिक सैलरी इसको हम लोग कहते हैं ग्रेड पे के हिसाब से जो आपका सैलरी रहा, उस सैलरी का औसत निकाल कर पेंशन तय होगा और मोटे मोटे यह बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पे मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा इसमें लिया गया है। नौकरी में रहते हुए इसमें सबसे ज़्यादा एनपीएस में पारिवारिक पेंशन का नहीं, यानी फैमिली पेंशन का चर्चा नहीं किया गया था एनपीएस में, लेकिन यूपीएस में फैमिली पेंशन का चर्चा किया गया है। नौकरी रहते अगर कर्मचारी का निधन होता है तो उसके परिवार, साथी या कलीग को फैमिली पेंशन का 50-60% मिलेगा। फैमिली पेंशन आधी ही मिलती है अभी, लेकिन अब जो है 60% मिलेगा। अभी जो फैमिली पेंशन मिलता है उसमें योगदान के आधार पर मिलता है, लेकिन अब सरकार जो है उस फैमिली पेंशन का 60% मिलेगा। यानी जो पेंशन मिलते थे कर्मचारी को, उसके सपोज को अब मृत्यु होने पक्ष में दुर्घटना होने पे 60% पेंशन उनके किसी सपोज के पास आएगा। पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल का सेवा अनिवार्य रहेगा। 10 साल से कम सेवा करने पे आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। यदि 25 साल आप सेवा करते हैं और उसके बाद आप सैलरी, आपका जो पेंशन मिलेगा यूपीएस तक, वो लगभग पूरी पेंशन मिलेगा जो आपके बेसिक पे का लगभग 50% रहेगा। लेकिन आप 10 साल सैलरी करते हैं और न्यूनतम 10 साल के बाद रिटायरमेंट होते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 10,000 रुपया प्रति माह सुनिश्चित किया जा सकता है। और अब जो कर्मचारी 2004 के बाद रिटायर हुए हैं या जिन्होंने एनपीएस को चुन लिया इस सिस्टम में, उनके लिए सरकार ने प्रावधान किया है कि आप वो पेंशन पाने के लिए अपना एनपीएस या यूपीएस में से जो भी सिस्टम होगा दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं। यदि आप किसी कर्मचारी ने एनपीएस लागू कर लिया है, चुन लिए हैं, तो अभी वर्तमान तौर पे यूपीएस को भी चुन सकते हैं। यानी उसके लिए विकल्प खुला रहेगा। यदि वो एनपीएस से यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं तो वो एनपीएस से यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं। साथ ही साथ जो कर्मचारी 2004 से पहले 2004 के बाद रिटायर हुए हैं और उनको भी यदि किसी एनपीएस के सिस्टम के तहत पेंशन मिल रहा है तो उनको भी किसी न किसी तरीके से एनपीएस में भी यूपीएस में एनपीएस से जाने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ यह योजना राज्य सरकार भी इसी मॉडल पर लागू कर सकेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि राज्य सरकार का जो नौकरी होता है जिसमें जैसे बिहार है से आप सिलेक्शन लिए पीपीएससी टीचर बने,
या जो भी या किसी स्टेट से गवर्नमेंट सर्विस में आप लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से सैलरी स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो इस यूपीएस को लागू कर सकती है। लेकिन ये सरकारों के ऊपर निर्भर है कि सरकार इसको किस फॉर्मेट में लागू करती है या सरकार इसके लिए क्या करती है। जैसे हिमाचल प्रदेश है, आप जानते हैं केंद्र शासित कांग्रेस शासित जो राज्य है हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, जो राजस्थान था, छत्तीसगढ़, सब में ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू है। तो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है कि किस तरह का पेंशन अपनाती है। इसके लिए कर्मचारियों का अलग से अंशदान नहीं देना होगा, यानी जो 10% अंशदान दे रहे हैं, जो ये हमने बात बताए थे, कर्मचारी जो 10% अंशदान दे रहे हैं वही अंशदान देंगे। इसका बाकी हिस्सा केंद्र सरकार उठाएगी, जो लगभग 18% यानी 18.5% होगा। जब कर्मचारी का योगदान एनपीएस की तरह इसमें भी 10% ही रहेगा, यानी उसका अंशदान नहीं बदलने वाला है। और साथ साथ इसका 3 वर्ष पे जो योगदान रहेगा सरकार का अंशदान, उसका ग्रेजुएटी मतलब उसका सर्वे किया जाएगा कि 10 पर इसको बढ़ाने की 18.5% की ज़रूरत है कि नहीं। योजना में महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा, यानी महंगाई यदि बढ़ती है तो महंगाई का इंडेक्सेशन उसमें ऐड किया जाएगा। रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी क्या होता है कि रिटायरमेंट के समय आदमी को एक ही साथ पैसा जो मिलता है उसको ग्रेजुएटी कहा जाता है। साथ साथ हर 6 महीने इसकी सेवा के बदले मासिक वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर मिलेगा, यानी जो ग्रेजुएटी मिलता है उसके साथ। इसमें सबसे जो समझने की बात होती है कि रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी के साथ साथ हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन, जो वेतन में वेतन और डीए दोनों का हिस्सा जुड़कर मिलेगा। यह रकम तयशुदा पेंशन से कम नहीं होगी, जो पेंशन पहले से तय किया जाता है उससे किसी भी हाल में ये पेंशन कम नहीं होगा। और ग्रेजुएटी लाभ के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा और साथ साथ मासिक वेतन के अनुसार ये डिसाइड होगा। तो ये हम लोग का है नया यूपीएस, किसी भी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो कर्मचारी बने हैं उसके लिए समझने के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एनपीएस वर्सेस यूपीएस। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।